से घर कैसा सूना हो गया है ना। हाँ, पर तू चिंता मत कर। 3 दिन बाद रवीना और निशा दोनों इकट्ठे आ रहे हैं और निशा तो पेट से है। तेरे पास उसकी सेवा करने का खूब मौका होगा। वो तो अब बच्चा होने के बाद ही जाएगी अपनी ससुराल। है? क्या? सच में? ये क्या बात हुई? मतलब ये तो बहुत अच्छी बात हुई। नम्रता टेंशन में थी। वो अपने कमरे में चली गई। तभी उसकी नजर पंखे पर पड़ी। उसने मन बना लिया कि वो उसी पंखे से चुन्नी का फंदा बनाकर लटक जाएगी। गुस्से में उसने एक कुर्सी उठाई और बिस्तर के ऊपर रखी। वो फंदा लगाने ही वाली थी कि तभी उसकी सास अपनी व्हीलचेयर से उसके कमरे में आई और बोली, हाँ, ये ठीक किया तूने नम्रता। बेटी, मेरे कमरे के भी पंखे को साफ कर दे, बहुत गंदा हो रहा है। और सुन, थोड़ा साबुन का पानी ले लेना, देखना चमक जाएंगे पंखे एकदम। हाँ जी माँ जी, अभी करती हूँ। नम्रता ने कुर्सी को साइड में रखा और दूसरे कमरे में चली गई। हे भगवान, ये लोग तो मरने भी नहीं देते। भगवान, या तो मुझे उठा ले या मेरी नंदों को उठा ले। कैसी खाली औरतें हैं, अपने ससुराल छोड़कर मायके में मूंग दलने आ जाती हैं। अरे क्या बोल रही हूँ मैं, मूंग भी मुझे ही दलनी है, वरना माँ जी फिर डांट लगाएंगी। कुछ दिन बाद नम्रता की दोनों नंदे रवीना और निशा मायके आ गई। अब तो नम्रता का काम और भी बढ़ गया। वो दिन रात काम में लगी रहती और अपनी किस्मत को कोसती रहती। ऐसे ही वक्त बीतता गया। अपनी नंदों के बच्चों को देखकर नम्रता इसलिए भी ज्यादा चिढ़ जाती थी क्योंकि शादी के 4 सालों के बाद भी नम्रता खुद मां नहीं बन पाई थी। उसने और उसके पति सुशील ने बहुत इलाज कराया पर उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। नम्रता बहुत दुखी रहने लगी थी। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। उधर उसकी चारों नंदों को ये बात पता लगी तो वो भी अपनी भाभी के लिए उदास हो गई। वो चारों जहाँ जहाँ रहती थी वहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों पर जाकर वो अपनी भाभी के लिए मन्नतें मांगने लगी। नम्रता की नंदों की दुआएं रंग लाईं और फिर एक दिन नम्रता को पता चला कि वो पेट से है। पूरे परिवार में खुशियाँ लौट आईं। ऐसे ही 6-7 महीने बीत गए पर एक दिन डॉक्टर ने नम्रता से कहा, देखो नम्रता, तुम्हें अपना खास ख्याल रखना होगा। तुम्हारी बच्चेदानी में थोड़ी दिक्कत है। जरा सी लापरवाही या झटका तुम्हारी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की जान ले सकता है। इसीलिए अब तुम्हें कोई काम नहीं करना है, सिर्फ आराम करना है और अच्छी और हेल्दी डाइट लेनी है, ठीक है? जी डॉक्टर, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। नम्रता ने डॉक्टर से कह तो दिया पर वो आराम कैसे करे, ये बड़ा सवाल था। उसकी सास लता कोई भी काम करने की हालत में नहीं थी। इसी उधेड़बुन में वो घर पहुंची तो देखा कि घर में उसकी चारों नंदे पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। हे भगवान, ये चारों एक साथ आदम की। लो जी, अब तो हो गया आराम। नम्रता को लगा था कि अब तो उसके लिए